हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत शानदार नहीं होंगे। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन भी आया, फिर भी बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हैं बच्चे। उसका कारण मैं समझ सकता हूं। जितने मतलब हद पर अब आप हो, इतना ही मैं भी हूं। उतना ही दिक्कत मुझे भी लग रही है कि, और हैरान हूं कि यार इतनी कम वैकेंसी भी हो सकती हैं क्या? इतनी बड़ी भर्ती कराएगी एसएससी, इतने सारे बच्चों से फॉर्म भराएगी, तो क्या इतनी कम वैकेंसी भी हो सकती हैं? तो मैं थोड़ा सा इंटरनल चीज़ों को जानता हूं, इस वजह से मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 1558 पद आए हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये बढ़ जाएंगे तो हो सकता है सही बात बैठ भी जाए, ना भी बैठे। पर इतने कम पद आना हैरान करने वाला है। लेकिन इसका कारण मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा कि भाई देखिए, जब भी कभी भी एसएससी किसी में भी वैकेंसी निकालती हो, चाहे वो सीजीएल में निकाले, चाहे सीएचएसएल में निकाले, एमटीएस में निकाले या जीडी में निकाले, तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये वैकेंसी पहले मांगती है, लेटर लिख करके। हर डिपार्टमेंट में लेटर जाएगा, हर जोन में जाएगा कि जो है कितनी वैकेंसीज हैं आपके डिपार्टमेंट में, आपकी मिनिस्ट्री में। तो मिनिस्ट्री फिर वहां से लिख करके देगी कि हमारे यहाँ इतने पद हैं। अब सोचिए, मिनिस्ट्री ने अभी जनवरी में ही काम किया था। 2022 की वैकेंसी अभी तो आई थी एमटीएस की, और उसमें भी बार बार क्यों बढ़ी थी वैकेंसी? 3 बार बढ़ी थी एमटीएस की, आपको मालूम हो। जब वो आई थी 12,000 कुछ जो पद हुए थे, वो 3 बार बढ़ बढ़ के हुए थे। पहली बार में तो 9,000 कुछ या शायद 10 के आसपास आए थे। तो क्योंकि डिपार्टमेंट से डेटा आता रहा, और जब कलेक्ट करके वो फिर से बढ़ाते रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट से मांगा जाता है। सरकारी डिपार्टमेंट में भाई एक बार में सुनते नहीं है, तो धीरे धीरे वो अपना भेजते रहते हैं। अब उन्होंने सोचा कि यार अभी तो ये काम किया था, जनवरी में तो डेटा दिया था, अब फिर से इतनी जल्दी कैसे दे दें? इतना ढीला तो अब जिन डिपार्टमेंट ने दे दिया, जो एडवांस डिपार्टमेंट है, जिन्होंने अपने को चाहिए ही चाहिए, तो भाई उनके पद आपको निकाल दिए उन्होंने। तो इसमें बहुत चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये भर्ती 6 महीने के अंदर दूसरी भर्ती आ गई, तो बहुत चांस है कि डिपार्टमेंट इसमें धीरे धीरे पद एसएससी के पास डालते रहेंगे और ये पदों में वृद्धि हो जाए। बहुत चांसेस हैं, और बहुत ज्यादा उम्मीद भी मत करना। मैं तो पहले भी कह रहा था कि 12,000 पिछली बार आ गए, इस बार आएंगे उतने या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, 1-2 वीडियो बना के, आपको मालूम भी होगा। ठीक है। अब बच्चे ये सोचेंगे कि सर फॉर्म भरें या ना भरें, तैयारी करें या ना करें। अगर आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं तो ये सवाल आना गलत है, क्योंकि यार फॉर्म, चलो मैंने मान लिया कि पद नहीं बढ़े, फॉर्म भर दिया, 100 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है जी, नहीं आएगा नंबर। लेकिन अगर ये पद बढ़ गए तो फिर जो पछतावा होगा कि 100 रुपए खर्च ही कर लेता, यार अब तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता। भाई नहीं बढ़े तो आपको यही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा यार, मेरा इतने कम पदों में नहीं हो सकता। पहली बात तो ऐसा आपको सोच नहीं लानी चाहिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। पर अगर आ रही हो तो फिर भाई मैं उस टाइम पे सोचने का एक तरीका बता रहा हूं कि अगर 100 रुपए का आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो उस टाइम पे बहुत पछताना पड़ सकता है अगर पद बढ़ गए तो। आपको पता है जीडी में शुरू में 25-26 हजार पद आए थे, और बाद में वो बढ़ के 50 से ऊपर हो गए, 25,000 की वृद्धि हुई थी। तो यहां भी कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, पर चांस जरूर रहेंगे। ठीक है। तो अब बच्चे सोचेंगे कि सर तैयारी शुरू कर दें क्या इसकी मन से? मैं तो आपसे कहता हूं कि भाई जिस चीज में भी आप मन से तैयारी करते हैं, चाहे वहां पद 1000 हो या 10,000 हो या लाख हो, सब जगह नंबर आता है अगर मन से करते हो तो। अगर आप पिछली भर्ती में जस्ट 1-2 नंबर से, 5-7 नंबर से, भगवान ना करे रह जाओ, क्योंकि अभी उसका रिजल्ट बाकी है, अगर रह जाओ तो आप ये सोचना कि जो आपसे ऊपर के थे वो तो या तो ओवरेज हो गए या वो लग गए इस वाले एमटीएस में 12,000 में। फिर जो उनमें रहे
उनमें तो आप सबसे ऊपर वालों में हो, रहने वालों में। तो भाई जो उसमें रहेंगे वो ये सोचे कि जब मेरा 12,000 में नहीं आया तो मेरा 1,500 में कैसे आ जाएगा। अगर वो ऐसी सोच रखते हैं तो ये सोचो ना कि जो रहे हैं उनमें मैं टॉपर हूं, उनमें मैं सबसे ऊपर हूं, और वही तो इस एग्जाम में बैठेंगे। तो भाई अब फेलियर में आपको ऊपर आना है सबसे, और आप उनमें टॉपर वाले बच्चों में थे वहां, क्योंकि आप रहने वाले ही टॉपर हैं, रहने वालों में ही लड़ाई है सारे जो वहां से चूकेंगे। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, कंपोस्ट देख करके रोना है या चाहे जितनी पोस्ट हो एक मेरी होनी है, ये तय है, ऐसे सोच के तैयारी करनी है। तो फिर RW आपके साथ है, जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार कम पोस्ट में सिलेक्शन कैसे होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, क्योंकि सिलेक्शन इसमें भी मेहनतियों का ही होना है। चलो, तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अभी इतनी पोस्ट हैं, बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी नहीं पता। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, एग्जाम 1 सितंबर को तय है, 2 महीने आपके एग्जाम में है। संपूर्ण जानकारी अब कर लेते हैं। ये रहे फॉर्म की डेट। इस बार एसएससी ने फॉर्म की डेट भी काफी घटा दी है। पिछली बार 50 लाख से ज्यादा फॉर्म आए थे। मैं इस बार गारंटी दे सकता हूं, अगर ये पद रहते हैं और कुछ दिन नहीं बढ़ते तो ये फॉर्म 30 लाख से नीचे भरे जाएंगे। इस बार 30 से नीचे गारंटी है। अब आप देख लेना, ये मैं आपसे कह रहा हूं, और मैं RTI लगा के पता भी करूंगा कि MTS में कितने फॉर्म भरे गए, तब मैं आपको ये जानकारी भी दूंगा। लेकिन ये मैं पता कब कर सकता हूं? 21 जुलाई के बाद, जिस दिन लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, तो हर जगह 1 महीने की विंडो दी जाती है फॉर्म भरने के लिए, 21 दिन की दी है मात्र, क्योंकि इन्हें जल्दी है एग्जाम कराने की। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस के लिए टाइम है। और बच्चों, चालान वालान हाल कोई करता नहीं, आजकल ऑनलाइन ही सब जमा कर देते हैं। ये अगर आपके फॉर्म में भगवान ना करे कोई करेक्शन हो गया, पहले बहुत सावधानी से फॉर्म भरना, अगर फिर भी कोई करेक्शन हो जाए तो 26 और 27 और 28 3 डेट रहेंगी फॉर्म को करेक्ट करने के लिए, 3 डेट। ठीक है, इनमें आप करेक्ट कर सकते हो। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, 1 सितंबर से 29 सितंबर के बीच होना है। इसका नोटिस एसएससी पहले ही जारी कर चुका है। यहां सितंबर लिखा है सिर्फ आज के नोटिफिकेशन में, पर 1 से 29 मेरी तरफ से नोट कर लो, 1 सितंबर। तो सितंबर में ये मत सोचो कि 15 से हो गया 20 से, सितंबर में टाइम नहीं, हो सकता है आपका 1 का ही पड़ जाए। RWA अपना आदर्श 2.0 बैच, आदर्श बैच हम लोग लेकर के आए थे। उसमें मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वो आदर्श बैच जिसके पास है तो अगली जो MTS की तैयारी है आप उसी बैच से कर लोगे, उसको मैं खत्म नहीं करूंगा। अमूमन हम ऐसा करते हैं, कोर्स खत्म बैच खत्म, पर हमने वो वादा निभाया। दूसरा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आपने फ्री देने को कहा था इसको। नहीं, मैंने ये किसी भी एक सिंगल वीडियो में नहीं बोला। अगर बोला हो तो जरूर मुझे वो क्लिप दिखाएं, मैं आपको फ्री दे दूंगा, आज भी कहता हूं। ठीक है, तो बच्चों फिर मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा जिनके पास हमारा आदर्श बैच है, उनको 2.0 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसी से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई नहीं बोलेगा अपने बैच के लिए ऐसे वो बड़ाई मारेगा इस बार अपडेटेड है, ये है वो है, नहीं, वही आदर्श बैच आपके लिए सफिशिएंट होगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। आदर्श 2.0 फिर किसको लेना है? बस ये है कि यार इसमें हमने जब अभी MTS का पेपर हुआ तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और शामिल कर लेंगे, उस आधार पर थोड़ा सा अपडेट तो अपने आप को करेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, सेम कंटेंट तो हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है बच्चों, तो वो बैच है, वो अपने आप में बेस्ट बैच था। बच्चों ने बहुत मेहनत से उसमें अच्छे अच्छे नंबर लिए हैं, इस बार भी उस बैच से ले जाओगे। हो सकता है हम अपडेटेड की कोशिश करें, इस बैच से उतने क्वेश्चन ना आए जितने उससे आ जाए, ये भी तो चांस है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो 749 रुपए जो उसकी फीस थी वही इसकी है। MTS 20 600 रुपए में मिल जाएगा जैसे ये कूपन कोड लगा दोगे। कूपन कोड नहीं लगाओगे तो 749 कट जाएंगे, वो आपकी श्रद्धा। अब आप लगाओ या मत लगाओ, 150 रुपये ज्यादा देना चाहो तो कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। लाइव क्लास आपको मिलेंगी सारी, मॉक टेस्ट भी आपको सारी नहीं, स्टैटिक जीके की नवीन सर की रिकॉर्डेड मिलेगी इसमें।
जो उन्होंने पिछले आदर्श बैच में कराई थी वही क्लास में यहां दूंगा। उन्होंने बोला कुछ नहीं, सब कुछ क्लास से मिला था पिछली बार भी, तो अपडेटेड कुछ है ही नहीं। डाउट ग्रुप आपको मिलता ही है, आपको मालूम है, पिछले वाले बच्चों को भी मिला। क्लास नोट्स हर क्लास के मिलते हैं। और एक्सपीरियंस्ड टीचर तो भाई टीम तो RWA की आप लोग जानते ही हैं सारे टीचर। और फिर भी आपकी कोई शिकायत है, कोई गीला शिकवा है, तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। ये टीचिंग टीम है, ये टाइम टेबल है, जिसको मैं कल आपको वीडियो ला करके सारी टीम से मिलवा दूंगा। ठीक है, ये बच्चों ये बैच आप रोजगार विद अंकित ऐप से अभी भी परचेज कर सकते हो, ये ओपन है सभी के लिए। टीम नवीन सर की स्टैटिक जीके रिकॉर्डेड, मैथ्स इसमें रिकॉर्डेड दे रहे हैं, वो मैथ्स पढ़ो या मत पढ़ो कोई अर्थ नहीं है, तो उसमें टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं करूंगा। ये क्लासेस आपको सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, इंग्लिश की क्लास ये ग्रामर की है, इसकी वोकेबलरी की भी सामने में चलवा देंगे, ताकि 2 महीने के अंदर आपका सिलेबस भी हो और रिवीजन भी हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज पर। तो वैकेंसीज 1198 लगभग 1200 तो MTS की है और 360 वैकेंसी हवलदार की है। 2 तरह की पोस्ट आती है MTS वाले में, MTS एंड हवलदार। हवलदार भी 2 जगह है, CBIC और CBN, ये 2 तरह के डिपार्टमेंट है। हवलदार में आपको वर्दी मिल जाती है, सैलरी लगभग बराबर है। जैसे आप कांस्टेबल की जॉब करते हो वैसा ही सीन आप हवलदार का समझ सकते हो। तो इसमें पोस्ट पर बहुत कम है। इस पोस्ट के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल से भी गुजरना पड़ता है, बहुत हल्का फिजिकल है, सब लोग कर लेते हैं। लेकिन MTS में ना आपको फिजिकल की ज्यादा जरूरत है, ना आपको कोई मेडिकल की जरूरत है, सब आराम से जैसे हो वैसे ही ले लिए जाओगे। और बस आपको एग्जाम में अपना दमखम दिखाना होगा। 10वीं पास यहाँ योग्यता चलती है। ठीक है, तो ये ना सोचे कि 10वीं पास हो गए तो MTS की जॉब तो ले लूंगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा, बीटेक वाला भी इसमें फॉर्म भरता है। चलो एज की बात कर लेते हैं। तो एज कितनी चाहिए? 18 से 25 चाहिए। और भाई ये कब चाहिए? ये चाहिए 1/8 को, 2/8 मतलब 1/8/2023 को आपकी एज जो है, एज ऑन जो डेट है वो ये है, वो लिख रही ऊपर। इस डेट को आप 18 से 25 के हो जाने चाहिए, बीच में होने चाहिए। कुछ पोस्ट पर यहां 18 से 27 भी है। MTS में भी कुछ पोस्ट है और हवलदार में 2 तरह की, तो एक तरह की में तो 25 ही है CBN वाली में, और CBIC वाली में 27 एज चल जाएगी। ठीक है, अब CBN में कितने पद हैं 360 में से, और CBIC में कितने हैं वो तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा होगा तो लास्ट में मिल जाएगा। और MTS के कुछ पदों के लिए 25 है और कुछ पदों के लिए 27 है। ठीक है, क्लियर। और ये जनरल की एज है। अगर आप OBC की बात करेंगे तो 3-3 साल और जोड़ दो, और अगर आप SC ST की बात करते तो 5 साल जोड़ दो, 25 + 5 27 + 5 32 साल के लोग भी SC ST से इसमें फॉर्म भर सकते। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS PWBD जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनका कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो, तो इन्होंने बोला है कि भाई वो फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है 21/7/2023 इससे पहला बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है यहां कट ऑफ डेट दी है कि अगर आपका 10वीं का है तो 10वीं आपकी जो है 1/8/2023 से पहले आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए, इसके बाद की 10वीं नहीं चलेगी। चलिए फोटोग्राफ का रूल समझ लीजिए। फोटोग्राफ भाई, फोटो पर डेट का कोई जिक्र नहीं है, आप डेट डालते नहीं डालते इनको कोई मतलब नहीं है। इनका कहने का मतलब है 3 महीने पुराना चाहिए बस, 3 से ज्यादा पुराना मत लगाना फोटो। डेट डालते हो तो भाई 3 महीने का पकड़ में आ जाएगा, डेट नहीं डालते हो तो पकड़ में नहीं आता। कई बार तो बच्चे सालों पुराना लगा देते हैं, लेकिन फिर एग्जाम हॉल में दिक्कत होती है, आपकी शक्ल उस शक्ल से मैच नहीं करती एडमिट कार्ड, फिर आप कहते हो मेरा ये मेरी शक्ल है जी, इसलिए वो कहते हैं 3 महीने ही पुराना लगाएं, ज्यादा पुराना नहीं। ठीक है, चलिए ये फोटो के टाइप है, यही फोटो एक्सेप्टेबल है इस तरह से। ऐसा ना कि केवल चेहरा चेहरा लगा दिया, टोपी पहन के, गिलास पहन के, गॉगल पहन के, ये सब नहीं करना है। चश्मे उतारें, सही से फोटो खिंचवाएं, दोनों कान साफ दिखने चाहिए।
तिरछे होकर ऐसे तिरछे बैंडे नहीं खिंचवाना है। चलिए उल्टा स्कैन ना कर दें फोटो को, ये सब टाइप बताइए, सब रॉन्ग टाइप है। चलो एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो 100 रुपए आप सबको मालूम है, सिर्फ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल जो कैंडिडेट हैं उनकी ही ये फीस लगती है 100 रुपए, बाकी किसी की फीस ही नहीं लगती है। 100 रुपए भी सिर्फ इनको देना पड़ता है, फीमेल सारी फ्री है, और हैंडीकैप बच्चे और एक्स सर्विसमैन सब फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर देते हैं। चलो आगे करेक्शन डेट की बात कर लेता हूं कि भाई करेक्शन डेट वो मैंने आपको बता ही दी है, 26 से 28 जुलाई यानी 27-20 के बीच में आ जाएगी। करेक्शन जब करवाओगे ना फॉर्म में, फॉर्म तो फ्री में चाहे भर दिया हो किसी ने एससी कैटेगरी से, एसटी से, या कोई फीमेल है, लेकिन जब करेक्शन करवाने जाओगी तो 200 रुपये आपको भी देना पड़ेगा। अगर आपने दोबारा आपका ये एक बार करा के और सबमिट कर दिया करेक्शन, ओ यार ये भी छूट गया, अब दोबारा भी करवाना चाहते हो तो फिर से 500 रुपये मांग लेगा आपके। एक बार ही करेगा 200 में, और अगली बार तो 500 मांगेगा। चलो ये लीजिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो भाई आप सबको मालूम है, कई दिन से समझा रहा हूं एग्जाम में क्या आएगा, वही पैटर्न है जो मैं आपको लगातार समझाता रहा हूं कि देखिए 60 में से 20 क्वेश्चन, देखिए 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सॉरी ये मार्क्स है और ये 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मैथ्स रीजनिंग। यहां पर मार्क्स छोड़ दो आप, कोई टेंशन नहीं है। आप इन 40 में से आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं, नेगेटिव यहां पर नहीं है। ये कहां लिख रही है आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा, नहीं है, ये सेशन 1 है, याद रखना। सेशन 1 जो होगा 45 मिनट का होगा। 20 क्वेश्चन पहले मैथ के आएंगे, फिर रीजनिंग के आएंगे। इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, मैं पहले रीजनिंग करना चाहूं या मैथ्स करना चाहूं, वो आपकी मर्जी है। 12 क्वेश्चन अगर आपके यहां सही हैं तो आप क्वालिफाई कर गए हो। अब आप इस एग्जाम को दो। सर सही नहीं है तो क्या ये नहीं दे पाएंगे? देना सबको ही है, पर ये चेक करने का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो इसका रिजल्ट का कोई अर्थ नहीं। इसमें 12 जरूर करने हैं। आप चाहे मैथ्स में पूरे 12 कर दो, रीजनिंग में एक भी मत करो, कोई दिक्कत, या रीजनिंग में पूरे 12 कर दो, मैथ्स में एक भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से थोड़े ज्यादा ही कर लेना। 45 मिनट अगर करोगे क्या वहां, 12 ही थोड़ी होंगे तुमसे 45 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा। तो भाई फिर आ जाते हो सेशन 2 पर। आप ऐसा नहीं इसका टाइम इसमें दे दो, नहीं, ये खत्म, ये सबमिट, अब ये खुलेगा। 25 क्वेश्चन जीएस के और 25 ही इंग्लिश के, इनसे होगा सिलेक्शन। एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 25 75 के, 25 75, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स। 45 मिनट फिर मिलेंगे, इनमें तो 45 मिनट काफी है। तो यहां पर 150 में से अब जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन होगा। और इसमें ध्यान रहे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, यानी एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा और एक गलत कर दिया तो एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बात मैं आपको दिखा देता हूं, यही बात लिखी है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। बता दिया ना सेशन 1 मैथ्स रीजनिंग का। सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग। सेकंड सेशन में एक गलत पे एक कट जाएगा। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। जब आप इन क्वेश्चन के आंसर करो तो इस बात को माइंड में जरूर रखो, ये बात बोली गई है। चलिए अब फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो हवलदार बनना चाह रहे हैं। भाई वर्दी मिलेगी तो थोड़े तोंद वाले बच्चे थोड़ी ले लेंगे, तो वहां फिजिकली फिट भी तो आपको देखा जाएगा। तो वो इतना तो हो 1600 मीटर आप 15 मिनट में चल लो, वॉकिंग है, दौड़ तो, अरे 15 मिनट में तो यार चलना ही होता है, 1600 वॉकिंग है। और लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर वॉकिंग है, वो भी 20 मिनट में। भाई इससे आसान फिजिकल कहां मिलेगा दुनिया में, कोई भी कर लेगा, बिना तैयारी कर लोगे। चलो अब बात कर लेते हैं साइन की। तो साइन भी ये स्कैन का तरीका दे रखा है। ब्लड साइन बिल्कुल मत देना, वरना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लाइन जैसे ये आ रही हो ना कॉपी की, और आप साइन मार दो और फिर ये लाइन भी आ जाए आपकी, इससे भी रिजेक्ट कर देता है। तो भाई व्हाइट पेपर लेना बिल्कुल, ताकि लाइन ही ना आए, और ऐसे जो साइन हो तो इनको साइनों को सही से पेस्ट कर देना, स्कैन करवा लेना। ठीक है,
इसमें ही चांस रहते हैं गलती के। पूरा मैंने आपको समझा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है एमटीएस के फॉर्म में। ये आप देख लीजिए 2020 में वैकेंसी थी, 2021 में वैकेंसी, 2022 में और 2023 में देख लो क्या करा इन्होंने घपला। भाई ये तो कहीं भी लाई नहीं कर रही, पर इसमें अभी चांसेस हैं कि प्लस हो सकता है 2-3 बार हो जाए, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि डिपार्टमेंट से होपफुली अभी डाटा नहीं आया हो। तो कितनी बढ़ेंगी ये नहीं कहा जा सकता, पर उम्मीद लग रही है बढ़ेंगी। ठीक है, आप अपनी तैयारी ये सोच के करो, नेगेटिव सोच से कि यार बढ़ेंगी तो है ही नहीं, गुरुजी तो कोर्स बेचने के मारे कर रहे हैं, कोर्स बेचने की वजह से बात बोल रहे होंगे, ये तो बढ़ेंगी नहीं, मैं क्यों करूं तैयारी। भाई मत करो, गुरुजी का क्या लेके जाओगे आप, मत करो। ठीक है, आपको अगर मन से आ रहा है कि हाँ मुझे तैयारी करनी चाहिए और मैं इसमें एक सिलेक्शन ले सकता हूं, तो ही आपकी तैयारी करें। तो 1500 मुझे भी पता है, 1558 में एक पोस्ट निकालना अपने आप में चैलेंज है। ठीक है, 1600 ही उसमें आई थी CHSL में, उसमें कौन सी ज्यादा आ गई इस बार, उतनी तो है ही अभी। तो भाई बढ़ी तो उसकी भी नहीं है अभी CHSL की, पर बढ़ जाए क्या पता, कब तक बढ़े कुछ नहीं पता, क्योंकि CHSL का तो अभी एग्जाम की डेट दूर है, तो अभी तो उसमें टाइम है बढ़ने के अभी, और जो बढ़ना होगा तो एग्जाम से पहले ही पता लग लेगी बढ़ेगा, बढ़ी है या नहीं। ये रही एग्जाम की डेट जो इन्होंने पहले दे दी थी, जो आज नहीं दी है। ठीक है, क्लियर बच्चों। और कुछ है, ये वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज देखिए, सबसे ज्यादा दिल्ली में ही आई है, कितनी 103, इससे ज्यादा और किसी में नहीं है। बाकी राजस्थान में इतनी, सर ये ऐसे राजस्थान स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो क्या इसका क्या अर्थ है, तो क्या स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगी, नहीं, स्टेट वाइज वैकेंसी आपको चॉइस करनी है कि मुझे को दिल्ली फर्स्ट पे डालनी है, राजस्थान फर्स्ट पे चाहिए, सेकंड पे, इसमें चॉइस डालनी है फॉर्म में। पिछली बार मैंने भरनी ही बताई थी, पिछली बार वाला देख लेना, उसी तरीके से डाल देना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको पहले तो जॉब चाहिए, कहीं भी हो भारत में ही तो करोगे यार जॉब, देख लेना, सारे स्टेट्स ही पहले भरवाए थे, इस बार भी भर देना। आपकी अच्छी तैयारी है तो आप अपनी चॉइस का पहले भर देना। ठीक है, ये जोन वाइज है, जोन वाइज छोड़ो, एक कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई अर्थ नहीं देखने का। यहां आप देख सकते हो एमटीएस में जिनमें 18 से 25 एज ग्रुप है उसमें 998 वैकेंसी है, जो 18 से 27 एज ग्रुप है उसमें 200 वैकेंसी है, और हवलदार इन CBIC में 360 टोटल वैकेंसीज हैं, और टोटल ये 1558 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने कर रखा है कैटेगरी वाइज वगैरह सब तरीके से। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने आपको नोटिफिकेशन बहुत आसान शब्दों में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो समझा दी होंगी। लेकिन अब आपको अगर तैयारी के लिए कुछ करना है तो भाई इससे बेस्ट बैच नहीं हो सकता, इसकी गारंटी मैं दे सकता। ठीक है, 2 महीने में क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा जी, गारंटी से हो जाएगा। 3 जुलाई से क्लास शुरू कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेबस भी हो और आपका रिवीजन भी हो, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।